तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन में समय खराब करने के बजाय सीधे वीडियो शुरू कर दिया जाए। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहली खबर हम लोग डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में देख लें। देखिए आप यहाँ पर आर्टिकल पढ़ सकते हैं रेफरेंस के तौर पर। भारत की सरकार के द्वारा इस बात का टारगेट रखा गया था कि वर्ष 2025 तक हम लोग कम से कम $5 बिलियन तक के डिफेंस एक्सपोर्ट को अचीव कर लेंगे। यानी ये हर हाल में करना ही करना है। इसके लिए कई तरह के वेपन्स हमारे पास उपलब्ध थे। ब्रह्मोस, आकाश, हमारी अलग अलग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, मल्टीपल तरह के गोला बारूद और कई तरह के प्रोटेक्टिव गियर्स वगैरह। तो इस तरह की चीजों को लगातार हम लोग एक्सपोर्ट तो कर पा रहे हैं और एक्सपोर्ट में पहली बार बहुत जबरदस्त बूम भी देखने के लिए मिला है। हालांकि $5 बिलियन के आंकड़े को तो हम लोग छू नहीं पाए, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत द्वारा $4 बिलियन के एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट को हम लोगों ने हासिल कर लिया। आप यहाँ पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख पा रहे हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हथियारों के इंपोर्टर द्वारा $4 बिलियन तक के रिकॉर्ड एक्सपोर्ट को अचीव कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हाँ, हम लोगों ने हमारे सेट किए गए टारगेट को अचीव नहीं किया, लेकिन फिर भी $4 बिलियन अपने आप में बहुत बड़ी रकम है और इसका इंपॉर्टेंस केवल एक्सपोर्ट तक ही सीमित ना रखा जाए। यहाँ पर आप सोचकर देखिए कि अगर $4 बिलियन के हथियार एक्सपोर्ट किए हैं तो हमने कितने सारे हथियारों को इंपोर्ट करने से भी रोका है। वरना ये जो आर्टिकल में लिखा गया था कि नंबर 2 के हथियार इंपोर्टर द्वारा, यहाँ पर संभवतः नंबर 1 इंपोर्टर द्वारा लिखा गया होता। तो कहने का मतलब जो तैयारियां की गई, जो इनिशिएटिव्स लागू किए गए, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की कॉल की गई, उसके अनुसार जो रोड मैप तैयार किया गया, इन सभी का मिला जुला फलस्वरूप ये है कि हम लोगों ने हमारी खुद की आवश्यकता बड़े स्केल पर पूरी करना शुरू तो कर ही दी, साथ ही अब हम लोग एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक छोटा सा थैंक यू तो बनता है। इसके बाद अगर अगली खबर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि एचएएल ने अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर जुर्माना लगा दिया है। जी हाँ, इनके ऊपर पेनल्टीज इम्पोज की गई है और इसके पीछे का कारण है जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा F404 इंजन की डिलीवरी में देरी करना। हम सभी जानते हैं कि पहले बैच में तेजस मार्क 1A के लिए 99 इंजन का ऑर्डर दिया गया था, जिसकी टोटल लागत थी $700 मिलियन। वर्ष 2024 में इसकी डिलीवरी शुरू होनी थी, लेकिन अभी 2026 आ चुका है। डिलीवरी तो शुरू हुई, लेकिन अभी तक केवल 6 इंजन ही हमें डिलीवर्ड किए गए हैं। इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए और जनरल इलेक्ट्रिक का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया है और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जितने इंजन डिलीवर्ड होंगे, इनके अनुसार ये जुर्माना तय किया जाएगा। हालांकि क्या तय किया गया है, कितने % लगाया जाएगा, इस बारे में कोई विशेष जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन जुर्माना लगा दिया गया है। ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक लगातार बहाने पर बहाने मारे जा रहा है कि सप्लाई चेन नहीं है। पहले रशिया यूक्रेन वॉर, इसके बाद आज की अगर बात की जाए तो 2-3 सप्ताह पहले शुरू हुई ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट को भी ये लोग बहाना बना रहे हैं। तो लगातार इस तरह से हमारे प्रोजेक्ट डिलेज हो रहे हैं। हालांकि जुर्माने की खबर के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने प्रॉमिस किया है कि वो इस साल के खत्म होने से पहले तक 20 इंजन आपको डिलीवर्ड कर देंगे। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या ये लोग डिलीवर्ड कर पाएंगे। वैसे उम्मीदें यहाँ पर जुर्माना लग जाने के बाद थोड़ी बढ़ जाती है। इसके बाद अगली खबर की अगर बात की जाए तो ये भी तेजस मार्क 1A से जुड़ी हुई है और सीधे इजराइल के संदर्भ में है। हम सभी जानते हैं कि तेजस मार्क 1A के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हम लोग इजराइल से भी इंपोर्ट करते हैं, जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट हो गया, इसका शुरुआती रडार सिस्टम हो गया, या फिर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले। तो इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार एचएएल के प्रमुख डीके सुनील सर द्वारा इन्हें यह बताया गया है कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इजराइल के द्वारा अपने कई सारे प्लांट्स बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इजराइल काफी छोटा सा देश है और इसके अलग अलग ठिकानों पर ईरान द्वारा बमबारी की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में ये लोग अपना प्रोडक्शन सही समय पर नहीं कर पा रहे हैं और वो सारी चीजें जो तेजस मार्क 1A के लिए हम लोग इनके यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, इसकी सप्लाई में कुछ हद तक देरी देखने के लिए मिली है। बताया जा रहा था कि विलंब से बचने के लिए एचएएल के कुछ अधिकारी इजराइल की कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन जैसे युद्ध शुरू होता है हमें हमारे वर्कर्स को वापस बुलाना पड़ता है। तो इन सब की वजह से कुछ हद तक डिलेस तो हुए हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि युद्ध खत्म हो जाने के बाद सारी चीजें सुचारू रूप से चल पाएंगी। इसके अलावा जो अगली खबर है वो भी इस खबर से लिंक होती है और वो ये है कि एचएएल ने लगभग 20 तेजस मार्क 1A तैयार कर दिए हैं, जिनमें से कुछ एक के अंदर ऑलरेडी इंजन भी इंटीग्रेट कर दिए हैं। कुछ एक तेजस मार्क 1A में हमारे कैटेगरी बी वाले रिजर्व इंजन है, जिन्हें की नए इंजन मिल जाने के बाद रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब फिलहाल हमारे पास लगभग एक स्क्वाड्रन पूरी तैयार हो चुके
चुकी है, डिलीवरी के लिए भी तैयार है। लेकिन आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न जाए, इस वजह से जो चीजें विदेशों से इंपोर्ट की जानी है, इन्हें हम लोग सुचारू रूप से हासिल करने का प्रयास इस समय कर रहे हैं, ताकि बराबर प्रोडक्शन हमारा बना रहे। इस समय HAL के द्वारा जो प्रोडक्शन के लिए काम किया जाना था, वो वास्तविकता में सही चल रहा है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, वो कुछ इस तरह की है कि भारत के रुपये द्वारा डॉलर के मुकाबले लगभग 12 सालों में सबसे बड़ा उछाल देखा है। जी हाँ, यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं। एग्जैक्टली आज 9:20 पर सुबह $1 की कीमत 92.68 रुपीज है, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर हाईएस्ट देखा जाए तो ये 27 मार्च का बता रहा है, जहाँ पर $1 की कीमत 94.86 रुपीज तक पहुंच गई थी। तो कहने का मतलब रुपया रिकॉर्ड स्तर तक गिर रहा था, जिसे रोकना अब हमारे लिए काफी आवश्यक हो गया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत हो, चाइना हो, वियतनाम हो, इस तरह के जो देश होते हैं जो कि एक्सपोर्ट को काफी महत्व देते हैं और बड़ी मात्रा में अपने गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में, इनकी करेंसी कुछ हद तक जिसके जरिए मार्केट में ट्रेड किया जाता है, उसकी तुलना में कम ही होनी चाहिए। अगर आपके देश की करेंसी डॉलर की कंपैरिजन में कुछ हद तक कमजोर रहेगी, तो इससे आपको ट्रेड में और एक्सपोर्ट में स्पेशली काफी बेनिफिट होगा। जब आप चीजों को इंपोर्ट करते हैं उसमें नुकसान होगा, लेकिन एक्सपोर्ट में काफी फायदा होता है। तभी देखा यह गया है कि आप यहाँ पर आर्टिकल देखिए, वर्ष 2019 में अमेरिका द्वारा चाइना के ऊपर भी आरोप लगाए गए थे कि आपने करेंसी मैनिपुलेटिंग की है, यानी जानबूझकर अपनी करेंसी युआन को डॉलर की तुलना में नीचे गिरा दिया है। वर्ष 2019 में जब ट्रम्प का पहला कार्यकाल चल रहा था, तो उन्होंने अपने अंतिम दिनों में चाइना के साथ ट्रेड वॉर काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। उस समय चाइना के द्वारा अपने युआन की कीमत कम कर दी गई थी, यानी जानबूझकर युआन को गिरा दिया था। और ये जो गिरावट थी ना, ये युआन की स्थिति में पिछले एक दशक में सर्वाधिक गिरावट थी, यानी 2009 के बाद 2019 में सबसे ज्यादा युआन गिरा था डॉलर की तुलना में। और इसी को लेकर अमेरिका ने आरोप लगाया था कि ट्रम्प प्रशासन की तरफ से आपके गुड्स के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए गए हैं, उनसे बचने के लिए आपने अपनी करेंसी युआन को जानबूझकर गिराया है। ऐसा ही एक आरोप वर्ष 2020 में भारत के ऊपर भी लगा था कि आपने भी अपने रुपये को जानबूझकर नीचे गिराया है। तो कहने का मतलब, अगर आपको आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं तो आपकी करेंसी को कुछ हद तक गिराना आपके लिए हित में होता है। लेकिन इस समय युद्ध की वजह से भारत का रुपया काफी तेजी से गिर रहा था। इस वजह से RBI को बीच में दखल देना पड़ा और RBI के द्वारा एक मजबूत कदम उठाया गया, जिसके बाद पिछले 12 सालों की सबसे मजबूती दर्ज की गई रुपये के मामले में। दरअसल एक नया सर्कुलेशन जारी किया गया RBI की तरफ से। ये अपनी सभी सेंट्रल बैंक्स को इस बात के लिए आदेशित करते हैं कि आप अपने पास डॉलर का जो रिजर्व है उसे 100 मिलियन तक ही सीमित रखिए। इसे नेट ओपन पोजीशन कहा जाता है, NOP। अब हुआ ये कि जब 100 मिलियन डॉलर्स की एक फिक्स वैल्यू सेट कर दी गई, तो कोई भी बैंक इससे ज्यादा इसका रिजर्व कर ही नहीं सकता था। इवन जो इनके पास सरप्लस था डॉलर, उसे भी इन्हें निकालना पड़ा। तो मार्केट में डॉलर की बिकवाली ज्यादा हो गई, यानी डॉलर देकर हमारी बैंक द्वारा वापस से रुपया लिया गया, जिसकी वजह से हुआ ये कि हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ गई और इसने पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और जो स्थिति मैंने आपको बताई, हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जब फ्लक्चुएशन होकर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 12 सालों की सबसे बड़ी छलांग लगाई इस दौरान। कहने का मतलब, भारत के पास अपनी पोटेंशियल है अपनी करेंसी को बचाने के लिए, और ये एक अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। इन सभी मुद्दों पर आपका क्या मानना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।